मूवी की शुरुआत एक घर को दिखाते हुए होती है और इस घर में दो लोग रहते थे जो कि हस्बैंड और वाइफ थे। उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे लेकिन अभी तक उनका कोई भी बेबी नहीं था। उनमें वाइफ का नाम टोरी ब्रेयर और हस्बैंड का नाम काइल ब्रेयर होता है। तभी टोरी को घर के बाहर से किसी चीज़ की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो बेड से उठकर विंडो के पास आ जाती है चेक करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। जब टोरी घर से बाहर देखती है तो वहां पर एक रेड कलर की लाइट चमक रही होती है। तो इस लाइट को दिखाते हुए ये सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटे से बच्चे की वीडियो क्लिप को देखते हैं। फिर कहानी में 10 साल गुजर जाते हैं। हम उस वीडियो वाले बच्चे को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और इस बच्चे का नाम होता है ब्रैंडन। असल में ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि टोरी और काइल का होता है। और रात के टाइम जो ब्रैंडन सो रहा होता है उसकी मदर टोरी अपने रूम में बैठकर पेंटिंग बना रही होती है। जब उसी टाइम हम गैरेज में रखी लकड़ी की एक टुकड़े को देखते हैं जिसके नीचे से रेड लाइट के साथ कुछ डरावनी आवाज़ें भी आ रही है। तभी अचानक से ब्रैंडन जो कि अपनी रूम में सो रहा था वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। अब ये सारी आवाज़ें टोरी को भी सुनाई दे रही थी लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और इग्नोर करती है। उधर ब्रैंडन अपने बेड से उठता है और विंडो से नीचे कूद जाता है। वो जब टोरी को ये आवाज़ सुनाई देती है तो घर से बाहर आती है चेक करने के लिए, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल होता है। इसलिए वो वापस से अपने घर के अंदर आने लगती है लेकिन तभी कोई उसके पीछे से तेजी से गुजरता है। अब टोरी समझती है कि ब्रैंडन होगा जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए गैरेज तक पहुंच जाती है। तो वो देखती है कि ब्रैंडन अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेसमेंट के उस दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। अब टोरी को ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है और वो ब्रैंडन को वहाँ से खड़ा करके उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। असल में ये वही जगह होती है जहाँ कुछ टाइम पहले रेड रोशनी के साथ साथ कुछ डरावने आवाज़ें भी आ रही थी। अगले दिन ब्रैंडन और काइल एक फर्नीचर को रिपेयर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर काइल अपने बेटे ब्रैंडन से कहता है कि मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तब तक तुम मशीन के जरिए ग्राउंड को काट देना। अब काइल के जाने के बाद ब्रैंडन उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो मशीन स्टार्ट ही नहीं होती। इसी वजह से ब्रैंडन को उस मशीन पर काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो ज़ोर से उस मशीन की रस्सी खींचता है जिसकी वजह से वो मशीन जो इतनी भारी थी तकरीबन उससे 100 मीटर दूर जाकर गिरती है। अब ये देखकर ब्रैंडन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने हाथों को देखने लगता है। उसे अपने हाथों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। लेकिन वो मशीन के पास जाता है तो देखता है कि उस मशीन का फ़ैन चल रहा है और वो मशीन के चलते हुए फ़ैन में अपना हाथ डाल देता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है दोस्तों कि उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता, जिससे वो मशीन रुक जाती है और लोहे का इतना मजबूत फ़ैन भी टूट जाता है सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों की वजह से। तो इसका मतलब अब साफ है कि ब्रैंडन के पास कुछ स्पेशल पावर्स है। टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि ब्रैंडन 12 साल का हो गया है, इसलिए उसके पेरेंट्स अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। और यहाँ काइल का फ्रेंड ब्रैंडन के लिए एक गिफ्ट लाता है जो कि एक गन होती है, लेकिन काइल उसे वो गन नहीं देता और उसे वो ले लेता है और कहता है कि ब्रैंडन अभी बच्चा है और इस एज में उसे इस तरह की चीज़ें देना ठीक नहीं है। लेकिन ब्रैंडन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने फादर से मिसबिहेव करने लगता है, इसलिए काइल पार्टी को कैंसिल करता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर टोरी और काइल ब्रैंडन में होने वाली चीज़ों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें डाउट होता है इसलिए उसके रूम की तलाशी लेते हैं। जब उन्हें उसके बेड के नीचे से कुछ अजीब मैगजीन और कटे हुए जानवरों के फीचर्स मिलते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ब्रैंडन की बॉडी में कोई गड़बड़ हो रही है, इसलिए हमें उसे ठीक तरह से गाइड करना चाहिए। टोरी काइल को आइडिया देती है कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं जहां पर हम अपने बेटे ब्रैंडन से खुलकर बात कर सकेंगे। अब अगले दिन वो अपना सामान पैक करती है और कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं और जंगल में जाकर वो लोग अपना कैंप लगाते हैं।
कैंपिंग करने के दौरान वहां पर काइल ब्रैंडन को समझाता है कि टीनेज में कैसे रहते हैं। अब रात को जब वो लोग टेंट में सो रहे होते हैं तब टोरी अचानक से जागती है और वो देखती है कि ब्रैंडन अपने बिस्तर पर नहीं होता। फिर यहाँ से सीन चेंज होकर आता है ब्रैंडन के क्लासमेट्स पर, जो कि अपने लैपटॉप को बंद करके सो जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसके लैपटॉप में म्यूजिक बजने लगता है। इसलिए वो लैपटॉप को बंद करके जैसे ही बेड की तरफ मुड़ती है और तब एक बार फिर से लैपटॉप ऑन हो जाता है और फिर से म्यूजिक बजने लगता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और फिर से लैपटॉप को बंद करके इस बार उस पर बुक्स रख देती है, लेकिन तभी उसे गर्दन के पीछे से एकदम ब्रैंडन दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और चिल्ला उठती है। लेकिन तभी उसकी मदर वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि वो इतनी डरी हुई है तो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं टोरी को, जो कि ब्रैंडन को ढूंढ रही होती है। अचानक से टोरी को ब्रैंडन वहीं पर ही मिल जाता है और वो टोरी को बताता है कि मैं तो यही था, बस मैं वॉशरूम गया था। फिर एक रात जब काइल अपनी गन रखकर सोने के लिए जा रहा था तब उसे गैरेज में मुर्गियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। इसी वजह से वो अपनी गन लेकर वहां पर चेक करने के लिए जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि यहाँ पर ब्रैंडन खड़ा हुआ है, जो मुर्गियों को बड़े ही अजीब तरह से देख रहा है, उन्हें घूर रहा है और उसे देखकर ही सारी मुर्गियां डर रही है और चिल्ला रही है। जब काइल उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रैंडन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। तब आधी रात को गैरेज की सारी लाइट्स बंद होने लगती है। यहाँ पर वो मुर्गियां एक बार फिर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बार पहले की निस्बत काफी जोर से। शोर सुनकर काइल की आंखें खुल जाती है और वो चेक करने के लिए आता है गैरेज में, लेकिन जो सीन वो वहां पर देखता है उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सारी मुर्गियों को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। इसलिए फौरन टोरी को बुलाता है और कहता है कि देखो यहाँ क्या हुआ है। मुझे पता है कि ये सब कुछ ब्रैंडन ने किया है, क्योंकि रात में वो इसी जगह पर खड़ा होकर मुर्गियों को अजीब तरह से देख रहा था, उन्हें डरा रहा था। लेकिन टोरी तो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अगली टीचर ब्रैंडन और उसके क्लासमेट्स को एक गेम खिलाती है, जिसमें एक सर्कल में सारे बच्चे खड़े रहेंगे और एक बच्चा उन सभी पर ट्रस्ट करके उनके ऊपर गिरेगा और वो सारे बच्चे उसे पकड़ेंगे और उसे गिरने से बचाएंगे। लेकिन जब ब्रैंडन की बारी आती है तो उसकी वो ही फीमेल क्लासमेट ब्रैंडन को नहीं पकड़ती। इस वजह से वो नीचे गिर जाता है और इसी वजह से सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। जब टीचर उसी फीमेल क्लासमेट को कहता है कि तुम ही ब्रैंडन को उठाओगे और उसे सॉरी बोलोगे। अब जैसे ही वो क्लासमेट ब्रैंडन को अपना हाथ देती है तो ब्रैंडन गुस्से में आकर उसके हाथ को तोड़ देता है। अगले दिन हम ब्रैंडन के पेरेंट्स को स्कूल में देखते हैं, जिन्हें ब्रैंडन की अजीब हरकतों की वजह से स्कूल में बुलाया गया था। वहां पर उसे 2 दिन के लिए स्कूल में सस्पेंड भी कर दिया जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में ब्रैंडन टोरी और काइल का बच्चा नहीं है। इसके बाद वो लोग घर आते हैं और टोरी काइल को बताती है कि हमने इस चीज को गैरेज के नीचे छुपाया है। वो ब्रैंडन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने ब्रैंडन को कई बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए देखा है। अब रात को फिर से उसी दरवाजे के नीचे रेड लाइट दिखाई देती है और इस बार तो साथ साथ हमें एक एलियन लैंग्वेज भी सुनने को मिलती है। ब्रैंडन अपने बिस्तर से उठता है, उसी दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वो वहां जाकर इस बार उस लॉक को तोड़ देता है जो कि उस दरवाजे पर लगा हुआ था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइट अब काफी गई है। अब ये लाइट टोरी को भी दिख जाती है, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी, इसलिए वो वहां से भागते हुए गैरेज में आती है। जी हाँ, वो देखती है कि ब्रैंडन उस लाइट में फ्लाई कर रहा है, हवा में उड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ब्रैंडन के हाथ पर चोट लग जाती है। ब्रैंडन उस चोट को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ की फर्स्ट इंजरी थी। उसी टाइम ब्रैंडन अपनी माँ से पूछता है कि मामा बताओ कौन हूँ मैं। तब यहाँ पर टोरी उसे सारी सच्चाई बताती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा आज से तकरीबन 13 या 14 साल पहले एक एक्सीडेंट में इन लोगों को मिला था और ये बच्चा टोरी का अपना बच्चा नहीं था, बल्कि उस टाइम उन्हें घर के बाहर एक स्पेस क्राफ्ट में मिला था और उसमें से ही वो छोटा सा बच्चा उनको मिला था। अब क्योंकि टोरी और काइल का अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस स्पेस क्राफ्ट को नीचे बेसमेंट में छुपा दिया था,
जिसकी वजह से ये बात एक सीक्रेट बन गई, जिसके बाद किसी को भी इस बात का पता नहीं था। यहाँ तक कि ब्रैंडन को भी इस बात का पता नहीं था कि वो उनका बच्चा नहीं है। अब ये बात सुनकर ब्रैंडन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तब उसकी आंखों से ही रेड लाइट निकलने लगती है और वो कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उधर ब्रैंडन के क्लासमेट्स को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कर रही है, लेकिन तभी अचानक से उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। वो देखती है कि उसके सामने खड़ा हुआ है ब्रैंडन। अपनी क्लासमेट को चिल्लाने और शोर मचाने से मना करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। तो वो बताती है कि मेरी मदर ने ही तुमसे मुझे बात करने के लिए मना किया है और तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। तभी अचानक से ब्रैंडन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और ये रेस्टोरेंट ब्रैंडन की उसी क्लासमेट की मदर का होता है। अब जैसे ही उस क्लासमेट की मदर रेस्टोरेंट बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर विंडोज़ पर निशान बनने लगते हैं, जो कि असल में साइन होता है ब्रैंडन का, और साथ साथ सारे लाइट्स बंद चालू करने लगते हैं। तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तभी अचानक से एक लाइट टूट जाती है, जिसकी वजह से एक कांच का टुकड़ा उसकी आँख में घुस जाता है और इसी वजह से अब उसे एक आँख से दिखना बंद हो जाता है। उसी टाइम उसे बार बार मास्क वाला एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन था। इसी वजह से वो डरते हुए भागने लगती है, स्टोर रूम में जाती है, लेकिन ब्रैंडन अपनी लेजर पावर से उस मजबूत दरवाजे को भी तोड़ देता है और बिल्कुल एक डेविल की तरह बनकर उस लेडी को मार डालता है। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में पुलिस आती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये मर्डर किसने किया। उधर टोरी ब्रैंडन को एक काउंसलर के पास ले जाती है, जो कि असल में टोरी की फ्रेंड होती है। वो काउंसलर ब्रैंडन से काफी सारे सवाल करती है, लेकिन ब्रैंडन की इस अजीब हरकतों का कोई भी रीजन नहीं पता चलता। उसी रात काइल और उसके कुछ फ्रेंड्स जब बार में गेम खेल रहे होते हैं, तब उनके साथ एक काउंसलर का हस्बैंड भी होता है। इसी वजह से काउंसलर अपने घर में अकेली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके घर के डोर पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है और जैसे ही वो डोर के ओपन करती है तो उसके सामने होता है फिर से ब्रैंडन। उसको कहते हैं कि तुम कुछ भी पुलिस को मेरे बारे में सच मत बताना, वरना तो ये सब के लिए बहुत बुरा होगा, किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन ब्रैंडन उससे काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था, इसी वजह से उस काउंसलर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इसलिए ब्रैंडन को वहाँ से जाने के लिए कहकर अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो सो जाती है, लेकिन फिर से ब्रैंडन वहाँ पर आ जाता है। अब वो आता है मास्क पहनकर, लेकिन तभी उस काउंसलर का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है और वो ब्रैंडन को देख लेता है। ब्रैंडन को उसके घर पर छोड़ने के लिए ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ब्रैंडन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। उस टाइम उसकी आंखों से फिर से रेड कलर की लाइट निकल रही होती है। गुस्से में देखने की वजह से वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी गाड़ी को लेकर ब्रैंडन का पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी गाड़ी के सामने ब्रैंडन खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि हवा में फ्लाई कर रहा होता है। वो सोचता है कि शायद मैं नशे में हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते ही देखते उसकी गाड़ी भी हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और फौरन ही उसकी गाड़ी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और उसका मुंह जोर से स्टीयरिंग पर लगता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से मुंह वाला हिस्सा उसका टूट जाता है। तो ब्रैंडन उसके पास आकर उसके खून से अपना वही साइन बनाता है। उधर हम देखते हैं टोरी और काइल को, जो कि काफ़ी परेशान होती है क्योंकि इतनी रात हो गई थी और ब्रैंडन अभी तक घर पर नहीं आया था। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर ब्रैंडन आ जाता है, लेकिन उसने शर्ट नहीं पहनी होती। जब टोरी उससे पूछती है कि तुम्हारा शर्ट कहाँ है, ब्रैंडन कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरी शर्ट खराब हो चुकी है। वो शर्ट ब्रैंडन ने अपने हाथों में पकड़ी होती है। तब टोरी उससे वो शर्ट मांगती है, लेकिन वो शर्ट छुपा लेता है और अपने रूम में चला जाता है। अब ये देखकर टोरी और काइल समझ जाते हैं कि ब्रैंडन उनसे झूठ बोल रहा है और उनसे कुछ छुपा रहा है। उसी रात काइल की आंख खुल
जाती है और वो देखता है कि टोरी अपने बेड पर नहीं है, इसलिए वो टोरी को ढूंढने उसके पास जंगल में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक स्पेसक्राफ्ट जमीन पर पड़ा हुआ है और टोरी उसके पास खड़ी हुई है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। अब यहाँ पर टोरी काफी डरावनी लग रही थी, उसकी पूरी बॉडी से खून आ रहा था। अब टोरी काइल को उस बेबी को देखने के लिए कहती है, लेकिन वो बच्चा एक डरावना बच्चा था। लेकिन तभी अचानक से फोन रिंग करता है और काइल की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो तो अपने बेड पर है और ये असल में एक डरावना सपना था। फोन पर टोरी की फ्रेंड काउंसलर होती है और वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो दोनों फौरन हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर वो काउंसलर उनसे पूछती है क्या ब्रैंडन घर पर है, क्या वो घर पर सेफ पहुंच गया। ये बात सुनकर अब काइल का शक यकीन में बदलने लगता है। अगले दिन काइल टोरी ब्रैंडन से पूछते हैं कि उस काउंसलर के हस्बैंड की मौत कैसे हुई, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? अगर जानते हो तो हमें बता दो, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले रात तुम उनके घर पर गए थे। ब्रैंडन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन काइल काफी गुस्सा हो जाता है और डांटते हुए उसे बार बार इस बारे में पूछता है। लेकिन अचानक से ब्रैंडन अपने एक ही हाथ से काइल को दूर दीवार पर फेंकता है। ऐसा करने के बाद ब्रैंडन अपने रूम में चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर काइल बहुत हैरान हो जाता है और उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि इस काउंसलर के हस्बैंड को किसी और ने नहीं बल्कि ब्रैंडन ने ही मारा है। लेकिन टोरी को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं था, वो उसकी बात से एग्री नहीं करती। इसलिए ठीक उसी टाइम काइल ब्रैंडन के रूम में जाता है और वहां जाकर ब्रैंडन की वो खून वाली शर्ट उसे मिल जाती है। फिर वो उस शर्ट को टोरी को दिखाते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि ब्रैंडन कोई इंसान नहीं है बल्कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक शैतान है, एक डेविल है जो कि सबके लिए खतरा है और बहुत जल्द वो हम दोनों को भी मार डालेगा। लेकिन टोरी तो अभी भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रही थी। नेक्स्ट टाइम काइल ब्रैंडन को लेकर वीकेंड पर निकल जाता है, जहां पीछे से टोरी घर पर अकेली होती है। ठीक उसी टाइम वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो टोरी को वही ब्रैंडन वाला साइन दिखाता है, क्योंकि उसे सड़क पर वो साइन मिला था। लेकिन टोरी पुलिस ऑफिसर के सामने उसे पहचानने से इनकार कर देती है, इसलिए पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। अब यहाँ टोरी को भी सारी बातें समझ में आने लगती है कि ब्रैंडन सच में कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक एलियन है और एक डेविल है, क्योंकि उसे ब्रैंडन की एक कॉमिक बुक मिली होती है जिसमें उसने कई सारे टॉर्चर वाली मार काट वाली पेंटिंग बनाई होती है। उधर काइल और ब्रैंडन जंगल में हंटिंग के लिए जा रहे थे। अब काइल को तो वो सारी बात पहले से ही पता होती है, इसलिए उसने ब्रैंडन को मारने के लिए यहाँ पर वीकेंड का प्लान बनाया होता है और वो पीछे खड़े होकर ब्रैंडन के सर पर गोली मार भी देता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस गोली से ब्रैंडन को कुछ भी नहीं होता। अब ये सब जानकर काइल और ज्यादा डर जाता है, काफी घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी गोली के लिए गन को लोड करता, ब्रैंडन वहां से गायब हो जाता है। इसी वजह से काइल वहां से भागने लगता है और अचानक पीछे से हवा में उड़ता हुआ ब्रैंडन आता है जो कि काइल पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर बाद में वो मास्क पहनकर काइल के पास आता है और अपनी आंखों से निकलने वाली सुपर लेजर लाइट से उसकी शक्ल को जला देता है। उधर टोरी बार बार काइल को कॉल कर रही थी ताकि ये सारी बातें वो काइल को बता सके। अब ये कॉल उठाता है ब्रैंडन और वो कहता है कि पापा तो चले गए। जब ये टोरी सुनती है तो वो समझ जाती है कि ब्रैंडन ने काइल को भी मार दिया है, इसलिए टोरी उससे पूछती है कि जल्दी बताओ तुम कहाँ पर हो, जिससे ब्रैंडन कहता है कि मैं तो अपने घर पर ही हूँ। ये सुनकर टोरी काफी डर जाती है और वो देखती है कि ब्रैंडन उनके घर के सामने ही हवा में फ्लाई कर रहा है, इसलिए टोरी हेल्प करने के लिए पुलिस को कॉल करती है। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर और एक लेडी आते हैं। टोरी किसी तरह हिम्मत करके घर के दरवाजे तक आती है, लेकिन तभी अचानक से उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। इसलिए वो फीमेल ऑफिसर टोरी को घर के अंदर जाने के लिए कहती है और खुद को मदद बुलाने के लिए ब्रैंडन को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी ब्रैंडन उस पर अटैक करके उसे भी बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। उस वक्त टोरी बेड के नीचे छुपी हुई थी और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। इसी वजह से उसकी हालत खराब हो रही होती है। वो काफी डर जाती है और वो आहिस्ता से वहां से निकलकर विंडो से कूद जाती है। घर से बाहर आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि ब्रैंडन को किसी भी चीज से चोट नहीं लग सकती, लेकिन सिवाय एक चीज के, और वो चीज होती है वही स्पेस क्राफ्ट।
क्योंकि पहले एक बार ब्रैंडन के साथ ऐसा हो चुका था, यानी उसे सिर्फ स्पेसक्राफ्ट से ही चोट लगती थी। इसलिए टोरी फौरन गैरेज में जाती है और स्पेसक्राफ्ट के एक टुकड़े को तोड़कर ब्रैंडन को आवाज लगाने लगती है और ब्रैंडन जैसे उसके सामने आता है तो टोरी उसके सामने प्यार का ड्रामा करती है। तब टोरी फौरन उसे अपने गले से लगा लेती है और जैसे ही वो उस टुकड़े से ब्रैंडन पर अटैक करने वाली होती है, अचानक से ब्रैंडन उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो गुस्से में टोरी को पकड़कर आसमान में काफी ऊपर तक ले जाता है। काफी ऊपर ले जाने के बाद वो टोरी को वहां से नीचे फेंक देता है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से टोरी की फौरन वहां पर मौत हो जाती है। लेकिन तभी ब्रैंडन देखता है कि वहां पर एक प्लेन आ गया है और इसी के साथ नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि वो प्लेन भी क्रैश हो गया है, जिसमें तकरीबन 268 पैसेंजर्स थे जो सारे के सारे मारे गए और उस प्लेन पर भी वही वाला ब्रैंडन का सिंबल बना हुआ था। इसका मतलब साफ है कि इस प्लेन को भी ब्रैंडन ने ही क्रैश किया था। लेकिन मीडिया और पुलिस वालों को लगता है कि वो प्लेन इस फार्म हाउस पर क्रैश हुआ था जिसमें काइल और टोरी की मौत हो गई, लेकिन उनका जो बच्चा होता है ब्रैंडन, वो अभी तक जिंदा होता है और बिल्कुल सुरक्षित और सलामत होता है। उस टाइम ब्रैंडन बिस्किट खा रहा होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।